माता वैष्णो देवी को प्रणाम, बाबा भैरवनाथ को प्रणाम, भादुआ माता को प्रणाम। यशोधन ज्ञान सागर चैनल आपका स्वागत करता है। बड़े बुजुर्गों को प्रणाम, माताओं को प्रणाम, भाइयों बहनों को प्रणाम, मेरे नौजवान साथियों आपको भी प्रणाम। आज मैं पटल पर बहुत ही रोचक विषय लेकर के आया हूँ, जो आप उसका पालन करेंगे तो निश्चित ही आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। आप पटल पर देख रहे हैं नवग्रह अनिष्ट भी कैसे शुभ फल देने लगते हैं। धर्म के आगे धर्म का पालन करना जीवन सार्थक बनाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन घंटी को अवश्य दबाएं, और जिससे आने वाला वीडियो आपके सामने तुरंत आवे। लाइक करें, शेयर करें, अपने इष्ट मित्रों को भी बतावें। तो चलिए आइए चर्चा करते हैं, नवग्रह अनिष्ट भी कैसे फल देते हैं, शुभ फल कैसे देने लगते हैं। देखिए, मैं आपसे आज बहुत ही रोचक बात करने के लिए इस पटल पर उपस्थित हुआ हूँ, जहाँ पर जिस घर में नारी का सम्मान होता है उस घर में लक्ष्मी का निवास होता है। सर्वप्रथम नारी ही लक्ष्मी का रूप है, ये बिल्कुल सत्य बात है। इसमें कहीं भी कोई किसी प्रकार का संशय नहीं है। ये धर्म की बात है, ये पुराणों की बात है। और जहाँ नारी का सम्मान नहीं हुआ वहाँ घर के अंदर गृह क्लेश होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, अशांति बनी रहेगी और किचकिच का वातावरण बना रहेगा। इन सब बातों से लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाएगी, और जब लक्ष्मी रुठ जाएगी तो आप कर्जे के दलदल में फंस जाएंगे। तो इसलिए बहनों भाइयों, मैं आज इस रोचक विषय को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो नारी का सम्मान कैसे करना है। देखिए, नारी जब किचन में भोजन बनाती है तो उसको भोजन बनाने के लिए आप बिल्कुल फ्री छोड़ दीजिए। भोजन का स्थान अन्नपूर्णा माता का स्थान है। अन्नपूर्णा माता और भोजन बनाने वाली गृहिणी दोनों बहनें हैं। अन्नपूर्णा माता बड़ी बहन है जो भोजन बनवाती है, और भोजन बनाने वाली आपकी पत्नी वह छोटी बहन है जो बड़े प्यार से भोजन बनाती है। अब उस भोजन के अंदर आप सहयोग कीजिए, सभी परिवार के लोग सहयोग करें। उस जो भोजन बनाने वाली बहू है, बेटी है, आपकी सास है, जो भी है, उसका आप उस किचन के अंदर सहयोग कीजिए। आप सहयोग करेंगे तो अन्नपूर्णा माता प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद वहीं दे देगी। तो आप वहीं से आशीर्वाद लेंगे, और फिर जब आप सभी मिलकर के भोजन, अच्छा भोजन सबको साथ में बैठकर करना है, अलग अलग भोजन नहीं करें, सब साथ में बैठ कर के बड़े प्रेम से प्रभु का प्रसाद ग्रहण करें। वो भोजन ही प्रभु का प्रसाद है। तो इस तरीके से आप भोजन बनावें। पहली रोटी गाय को देवें, दूसरी अंतिम रोटी, आखिरी रोटी कुत्ते को देवें, और फिर बड़े प्रेम से आप परिवार वाले सभी भोजन पर बैठें और भोजन करें। दिनचर्या ऐसी होना चाहिए कि घर के अंदर सुख और शांति बनी रहे, शांति का वातावरण रहे, और भगवान का कीर्तन चलता रहे अधिक से अधिक। इस तरीके से धर्म का पालन करें, और पत्नी को पति
नई नई चीज़ें रोज़ महीने भर में, 6 महीने में, साल भर में ला कर के देता रहे। कभी साड़ी दिलवा दी, कभी गहना दिलवा दिया, कभी कुछ उसके ज़रूरी सामान वो दिलवा दिए। उसको सदा आप खुश रखिए। पत्नी को, माता को, बहन को, बुआ को, स्त्री को, सभी स्त्री जो आपके लगती है रिश्ते में, उन सब को आप खुश रखिए, तो निश्चित ही आपके घर में लक्ष्मी माता स्वयं निवास करेगी। स्त्री ही लक्ष्मी है, लक्ष्मी ही स्त्री है। ये पुराणों में लिखा हुआ है। देखो, पुराणों में जिन जिन लोगों ने स्त्री का तिरस्कार किया, उनका सर्वनाश हुआ। तो इसलिए मेरे बहनों भाइयों में आज इस पटल पर यह चर्चा लेकर के आया हूँ। अब देखिए, दिन में आपने पत्नी की सेवा करी, मिल बांट करके सास बहू ने भोजन बनाया, एक ने घर का काम किया, दूसरी बहू ने भोजन बनाया, सास ने घर का काम कर लिया, मिलजुल के काम किया, घर में शांति बनी हुई है, सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं, भगवान के भजन चल रहे हैं। तब वहाँ पर ये नवग्रह जो अनिष्ट आपके हैं, ये भी शांत हो जाते हैं, ये भी शुभ फल देने लग जाते हैं। नवग्रह जब शांति का वातावरण घर में रहता है, लक्ष्मी निवास करती है, तो वहाँ पर नवग्रह भी अनिष्ट फल देना बंद कर देते हैं, शुभ फल देना चालू कर देते हैं, आपके फेवर में आ जाते हैं। लक्ष्मी जहाँ निवास करती है, वहाँ ग्रह का कोई असर नहीं होता। इस बात को आप अपने ध्यान में बिठा ले। और फिर पत्नी का भी क्या फर्ज है, ये कलयुग है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ। अब दिन भर आपने मिलजुल करके खाना बनाया, पति ने भी भोजन खाया, ससुर ने भी भोजन खाया, सास ने भी भोजन खाया, तो सबका यह कहना है कि वाह बहू, क्या तेने भोजन बनाया, इसमें तेने ऐसा क्या रस डाला जो आज बड़ा आनंद आया। इतनी तारीफ उस बहू की खाना बनाने की कर देंगे तो आपके घर में लक्ष्मी निवास करेगी। ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। अब आइए आगे चलते हैं। अब उस बहू का क्या धर्म है उसको देख लीजिए। उस बहू का धर्म यह है कि जब बिस्तर पर सोते हैं तो वह बहू, वह पत्नी अपने पति के पंजे अवश्य दबावे। 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जब तक पति देव को नींद नहीं आ जावे तब तक वह पत्नी उस पति के पंजे, पैर अवश्य दबावे, रोजाना दबावे, रोजाना दबावे। तो ये ग्रह आपका अनिष्ट फल देने की बजाय शुभ फल देने लग जाएंगे। देखिए, आप तो कलयुग के पति पत्नी हैं। भगवान विष्णु के पैर लक्ष्मी स्वयं दबाती है। आपने देखा होगा, भगवान का फोटो आप, विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी का फोटो आप लाए होंगे, तो उसमें लक्ष्मी माता विष्णु भगवान के पैर दबाते हुए उसमें दिख रही है। वह यही कारण है कि अगर पत्नी पति के पैर दबाती है तो पति बलवान होता है, धर्मवान होता है, ज्ञानवान होता है, और लक्ष्मी खींचने की आकर्षण शक्ति उसमें आ जाती है, और उसके जो भी दुराचारी गुण हैं वो समाप्त हो जाते हैं। अब पति का भी धर्म बताता हूँ। पति को क्या करना चाहिए? पति को बीड़ी सिगरेट नहीं पीना चाहिए। अगर वह बीड़ी सिगरेट पीता है तो उससे लक्ष्मी दूर भाग जाएगी। उसका भी कारण बताता हूँ। पहले जंगल में जब शेर, चीता, बड़े बड़े शेर रहते थे, उस समय मनुष्य जंगल में खाना वाना बनाता था, तो वह क्या करता? भयानक जंगल में रात्रि के समय मनुष्य अग्नि को जलाता, जिससे आग से शेर भाग जाता है। आग को देख करके, आग और शेर के दुश्मनी है, तो वह शेर उससे अग्नि से दूर रहता। तो अगर अग्नि से दूर रहता है शेर, तो शेर के ऊपर सवारी
माता की रहती है, माता लक्ष्मी की रहती है, माँ दुर्गा की रहती है, माँ काली की रहती है। तब अगर आप सिगरेट जलाते हैं तो बताइए लक्ष्मी माता आपके पास आएगी? क्योंकि वो तो शेर पे बैठी हुई है। जैसे ही आपने माचिस की काड़ी जलाई, वो शेर पे बैठी हुई है। शेर लक्ष्मी माता को लेकर के भाग जाएगा, चला जाएगा, तो लक्ष्मी माता चली गई। तो ऐसे लक्ष्मी चली जाती है। सिगरेट बीड़ी बंद कर दीजिए, शराब बंद कर दीजिए, नशा बंद कर दीजिए। हर प्रकार का नशा आपके लिए दुखदाई है। जहाँ नशा होता है घर में, वहाँ लक्ष्मी कभी निवास नहीं करती है। इसलिए निवास नहीं करती है कि आपकी पत्नी स्वयं लक्ष्मी है और आप उसके पति हैं। आप नशा करते हैं तो वह लक्ष्मी पत्नी आपकी खुद ही आपसे नाराज रहेगी। जब आपकी पत्नी ही नाराज रहेगी तो पत्नी लक्ष्मी दोनों बहनें हैं, तो लक्ष्मी कह देगी कि ठीक है, तुम यहीं रहो, मैं जा रही हूँ। तो इसलिए धर्म का पालन कीजिए। आप भी मंदिर जाएं, अपने छोटे छोटे बच्चों को भी मंदिर ले जावें, वहाँ मंदिर में घंटा बजावें। उस घंटे का भी एक योजन है। अगर आपने वहाँ घंटा बजाया तो वहाँ आपके जो पितृ बैठे हुए हैं या कोई परिवार का भूत आत्मा के रूप में वहाँ बैठा हुआ है, तो उस घंटे की धुन में वो मस्त रहता है। और जब वो मस्त रहता है तो वहाँ भगवान से आपको आशीर्वाद दिलवा देता है। आपके परिवार का जो कोई मर गया है, वो भूत बन गया है, तो घंटे की आवाज़ सुनता रहता है। अगर आपके परिवार वालों ने उसका अच्छे से तर्पण किया है तो वो मंदिर के दरवाजे के सामने घंटे की ध्वनि सुनता रहता है। तो उस घंटे को अवश्य बजाइए आप। आपका कुछ नहीं जा रहा है, आप घंटा बजाइए। आपका जो परिवार का सदस्य वहाँ बैठा है, भूत बन कर के वहाँ बैठा है, आपके सता नहीं रहा है, वो वहाँ बैठा है, घंटे की धुन में ही वो मस्त है और आपको आशीर्वाद देगा। फिर भगवान की पूजा पाठ में आप लीन हो जाइए। हनुमान चालीसा का पाठ करिए, भोले शंकर के जल चढ़ाइए। इस तरीके से आप काम करते रहें तो आपके नौ ग्रह कभी आपका अनिष्ट नहीं कर पाएंगे। आज के युग में सिर्फ मनुष्य क्या करता है, पूजा पाठ करता नहीं है, नियम धर्म करता नहीं है और कहता है कि मेरे ग्रह खराब हैं। ग्रह तो भैया सभी के खराब रहते हैं, लेकिन ग्रह खराब को अच्छा करना भी तो अपना कर्म है, अपना धर्म है। तो आप इस तरीके से अपने धर्म के पालन से पति पत्नी में मिठास घर के अंदर बनी रहे, वातावरण शुद्ध रहे और लड़ाई झगड़ा होना नहीं चाहिए, घर में शांति बनी रहना चाहिए। स्त्री का सम्मान आप करेंगे तो घर में लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं होएगा। आपको मैंने विस्तार से बताया है, यह आप करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। और नवग्रह, आपने पत्नी की सेवा करी, आपने पत्नी की बात मानी, आपने पत्नी का सम्मान किया, तो नवग्रह अपने आप शांत हो जाएंगे, अपने आप शुभ फल देने लग जाएंगे। चाहे साढ़े साती लगी हो, चाहे ढैया लगी हो, लेकिन पत्नी की बात को, पत्नी का सम्मान आप करें और पत्नी आपके पैर दबावे। बस इतना करें तो नवग्रह अपने आप शुभ फल देने लग जाएंगे। अब यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख कर के बताएं। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और लाइक करें, शेयर करें और अपने इष्ट मित्रों में भी इसको आगे बढ़ाते रहें। अपनी वाणी को मैं यहीं विराम देता हूँ। जय भादवा माता की, जय वैष्णो देवी माता की, जय बाबा भैरवनाथ की। धन्यवाद।